साथियों, जय गणेश, जय शंकर, जय परमात्मा। आज न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करते हैं। देश के दोनों प्रमुख व्यक्ति, एक कार्यपालिका जो देश को कार्य आगे ले जा रहा है और एक न्यायपालिका जो गलत सही का कंट्रोलर होता है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे देश के मुखिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको हम सलाम करते हैं, जिनके आदेश ऐसे आए कि चंद्रचूड़ साहब जो एक मिसाल बनी, ऐसे माहौल में आए कि जो सोच नहीं सकता था। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड का लेने, आप दिल्ली सरकार का वो आदेश ले लें जो कर्मचारी अधिकारियों की पोस्टिंग दिल्ली सरकार के हाथ में देना। हालांकि उसको तुरंत मोदी सरकार ने एविडेंस लाकर उस आदेश को पलट दिया। उसके बाद गणेश जी का भी समय चल रहा है और गणेश जी हमारे परमात्मा का जो इतिहास बताया जाता है, देश की रक्षा ऐसे समय की है गणेश जी ने। महाराष्ट्र से बताया जाता, अंग्रेजों ने के विरोध में रणनीति गणेश जी की पूजा से बनाई थी हमारे पूर्वजों ने और अंग्रेजों को हटाया। देखिए, हमारे चंद्रचूड़ साहब जज जी हैं, उनके घर गए और उनकी पत्नी गणेश पूजा में शामिल हुए। घर में जज साहब और उनकी पत्नी और मोदी जी। क्या मोदी जी इसकी टोपी उसके सर वाला काम है क्या? हम क्यों कह रहे हैं इसकी टोपी उसके सर? क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं, जो चुनाव होता है उसी पहनावे को करते हैं। अभी यहाँ जज साहब के पास गए थे तो महाराष्ट्र की टोपी मोदी जी ने पहनी है। देखिए, क्या इतने दिनों पहले कभी मोदी जी इस प्रकार से गए? क्या जज के घर जाना और पूजा करना गलत नहीं, पर घर जाके पूजा करना और तस्वीरें वायरल करना एक कहाँ तक सही है? वर्तमान में महाराष्ट्र चुनाव हैं। जैसे कभी मोदी जी पंजाब जाते हैं टोपी लगा लेते, कभी बंगाल जाते हैं तो दाढ़ी रखा लेते हैं, कभी मेघालय जाते हैं तो वहाँ की पोशाक करते हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं तो पर्दनी पहन लेते हैं, कहीं हिमालय जाते हैं तो वहाँ की पोशाक कर लेते हैं, कभी मणिपुर जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा बना लेते हैं। हालांकि दुर्भाग्य है कि अभी लगभग 2 वर्षों से मणिपुर जल रहा है, अभी नहीं जा रहे हैं। कभी नागालैंड जाते हैं तो वहाँ की पोशाक कर लेते। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। यहाँ देखिए किस प्रकार से कैमरा आगे से मोदी जी के पीछे से फोटो, सामने से फोटो, और ये वायरल की गई। और टोपी मराठियन थी। क्या महाराष्ट्र में चुनाव है? क्या इस प्रकार से
हमारे देश की न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीशों के घर जाने से हमारे न्यायालय के आदेशों में जो सरकार के विरोध में होना है वो नहीं हो पाएगा? क्या पहले से भी कुछ जजों ने इस प्रकार से सरकार के पक्ष में आदेश दिए? अभी पूर्व में एक सुप्रीम कोर्ट के जज गंगोई जी, जिस पे महिला ने एक आरोप भी लगाया था, उसके बाद ऐसे कई आदेश आए जो प्रश्न खड़े करते थे। और जैसा ही जज साहब रिटायर्ड होते हैं और तुरंत बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये बताइए, यदि हम कोई पार्टी में जाते हैं तो एक दिन में तो होता नहीं है, ये तो वर्षों से सेटिंग चलती है भाई। और किसी को राज्यसभा भेजा जाए तो ये तुरंत तो हो नहीं सकता। अब साथियों, आपके हाथ में है, करना क्या है आपको, और आपके बीच में हम अपनी बात रखते हैं। हमारे हिसाब से ऐसा लगता है। बंगाल में एक जज देखिए, हाई कोर्ट के जज साहब, वो स्वयं उनके कई आदेश विवाद खड़े करे और बाद में वो स्वयं कहते मैं स्वयं सेवक संघ से हूँ, और चुनाव के टाइम पर जज महोदय ने इस्तीफा दिया, हाई कोर्ट के जज हैं, और बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव लगे। तो क्या एक दिन में ये होता है? क्या बीजेपी के आने से पहले भी अब कई अंधभक्त सवाल उठा रहे हैं, एक फोटो आने से कि कांग्रेस से मनमोहन जी भी जजों से मिलते थे। हाँ, वो किसी कार्यक्रम में, जहाँ तक उनकी जो फोटो वीडियो हैं कार्यक्रम के हैं, एक कार्यक्रम में मिले तो कुछ नहीं, अगर घर जाके पूजा की मोदी जी ने तो कुछ सवाल। क्या हमारे चंद्रचूड़ जो हम सबका गर्व है, जो भारत देश का विश्व में डंका बजा रहा है, उनका आदेश, क्या उन पर दबाव डाला गया? क्या उनको राज्यसभा का ऑफर दिया जा रहा? कई सवाल हैं साथियों। बगैर मोदी जी और चंद्रचूड़ साहब के सहमति से एक दिन ऐसा तो है नहीं कि गए हों कि हम आपके घर पूजा करने आते हैं, गणेश जी की पूजा में शामिल होंगे और पहुंच गए, पहले से हुआ हो। तो हमारी देश के सभी साथियों से निवेदन है, और हम अभी भी हम अपने परम आदरणीय जज सी एच चंद्रचूड़ के पर कोई शक नहीं करते हैं। पर मोदी जी जिस प्रकार से कहीं का सर कहीं की टोपी, महाराष्ट्र चुनाव हैं और महाराष्ट्र चुनाव की जो टोपी महाराष्ट्र से तो आवाज़ उठने लगी है कि हम इनके फोटो तस्वीरों से कि हम कैसे भरोसा कर लें कि फैसला सही आता है। तो हमारी आप सबसे निवेदन है, जहाँ तक प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे मोदी जी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनके घर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था। और कई पूर्व जजों ने
और कई एडवोकेटों ने प्रश्न खड़े किए हैं कि न्यायपालिका कहती है, संविधान कहता है, जैसे एक नदी है, नदी के दो पार्ट होते हैं साथियों, बीच में से नदी बहती है। एक कार्यपालिका का पार्ट होता है संविधान में, एक न्यायपालिका का पार्ट होता है। अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक तरफ हो जाएंगे तो बुंदेली में बताएं तो जमीन एक तरफ की नदी उखाड़ ले जाएगी अपनी धारा के साथ। इसलिए हमारा तो निवेदन है, आगे देश को उचित जो मार्ग पर ले जाना है उसी मार्ग पर जाए। आप सबका सहयोग, फैसला आपके हाथ में है। यह क्या आखिर हो क्या गया है ऐसा कि मोदी जी जज साहब के पास अभी आए, जब हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा में के और महाराष्ट्र की टोपी लगाए, तो हम आप सबसे फैसले अनेक हैं। मोदी जी के क्या कर दें, 8 बजे रात में पैसे बदल दें, अच्छी बात है, शुभकामना है, पर हमें अपनी न्यायपालिका पर हमारे अभी भी विश्व में डंका हमारे जो वर्तमान चंद्रचूड़ साहब हैं उनने बजाया है। उनको पुनः सलाम, और हम परमात्मा से और माता जगदम्बा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ जगदम्बा, जिस प्रकार से चंद्रचूड़ जी थे उनको कोई किसी भी प्रकार से कोई दबाव उन पर ना पड़े, और चंद्रचूड़ जैसे अनेकों जज हों, अनेकों राजनेता हों, निडर निर्भीक, और देश को आगे बढ़ाने में हे परमात्मा इनको शक्ति दें। और जो हमारा वीडियो देखें, हम आपके बीच में छोड़ के जाते हैं, हमने अपनी बात रखी, ये मैसेज सही नहीं है। अगर दोनों पार्ट एक हो गए तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी में ठीक नहीं होगा, और जो पढ़े लिखे देश के युवा हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए, क्या यह अच्छा मैसेज है? क्या मोदी जी की टोपी से हमारे जज चंद्रचूड़ साहब, मोदी की टोपी ने चंद्रचूड़ को हिला दिया क्या? आप देखिए और फैसला आप अपने हिसाब से सोचिए अपने देश के लिए।